डायरेक्ट सेलिंग को जो धुआं हमने फैला दिया, जो कचरा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। जो पॉइजन हमने डाल दिया, जो इसकी हवा में गंदगी डाल दी हमने, इसको, और ये गंदगी दूर कब होगी? अब मैं आपको बताता हूं। 2008 में जब मैंने आईएमसी का बिजनेस स्टार्ट किया, लोग कहते कि ऐसे सिस्टम नहीं चलने वाले, तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए, ये कंपनी फेल होगी और तू भी होगा, ये लिख के देते हैं हम, नोट कर लो। लोग बोलते, मैंने कहा कि मेरे जीवन की पहली और आखिरी कंपनी है। पहला कमिटमेंट आपको लोगों को देना पड़ेगा कि मेरे जीवन की पहली और आखिरी कंपनी है। ये बात मैंने अब बात आती है कि तुम कितना समय टिकोगे। मैंने कहा कि मैं 1 साल में इसके प्लान को खा जाऊंगा। कितने साल में? मैंने कमिटमेंट किया लोगों को और एक टाइम बाउंड किया अपने लिए कि 1 साल में इस कंपनी का अगर चेयरमैन बन गया तो ठीक, नहीं तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा, डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं करूंगा। ये बात भी सत्यम भाटिया जी को मैंने बोली थी। 1 साल, क्योंकि मुझे क्लीन करना ना वायरस को, मेरी जिम्मेदारी थी ना। मेरे सामने भी सेम प्रॉब्लम थी जो आपके सामने थी, और उस समय तो हमारी कंपनी 8 प्रोडक्ट की कंपनी थी। 15, आज जो एम्बिशन 25 करोड़ कह रहे हैं ना, उस समय केवल 35,000 में कंपनी चलती थी। 2 महीने में थी अंजुमन जू, 15,000 रुपए किराया ऑफिस था। जब चाहो देख लेना, हीरो बेकरी के सामने लुधियाना में, पार्क प्लाजा के बगल से जाता रोड। उस समय कंपनी भी 0, लेकिन लोगों ने मुझसे सवाल किया ना कि तुम कितने दिन टिक पाओगे? हम बोले 1 साल। एयर खराब थी, मुझे उस एयर में सांस लेना था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? उस एयर को साफ करके अपने अंदर लेने की, मेरी ना। दोस्त, यही हम गड़बड़ कर जाते हैं। किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपका कमिटमेंट ही नहीं आया। किसी ने उंगली उठाई आपके धंधे पे और आपका रिएक्शन ही नहीं आया। लोग कहते कि आपकी कंपनी भाग जाएगी, आपकी कंपनी ये, आपकी कंपनी वो, आपकी कंपनी है। मैं कहता था, बात सुनो, जो गाली देनी है मुझे दो, जो कुछ करना है मुझे बोल, ये मेरी माँ के समान है और मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता। तुमको ज्वाइन करना तो करो, तुम गाली दो ना, बोलो ना तुम भागे हुए हो, तुमने लव मैरिज की, तुम्हारे पास बाइक भी नहीं है, तुम पैसे भी नहीं है, तुम अमीर भी नहीं हो, तुम डॉक्टर भी नहीं हो, तुमको बेचना भी नहीं आता, चलना नहीं आता, पंजाबी पूरी समझ नहीं आती, तुम 1000 गाली मुझे दो पर मेरी कंपनी को नहीं। ये मेरा अभिमान है, ये मेरा, मैं इसको अभिमान, ये मेरा अभिमान है, मेरा स्वाभिमान है। इसको मैं अपनी मां के प्रति जितनी मैं अपनी मां को इज्जत देता हूं, तब मैं अपनी कंपनी को देता हूं। आपको 1000 गलतियां मेरे में हो सकती है, मेरी कंपनी में एक भी गलती नहीं। आपको एयर प्यूरिफाई करना ना, पॉल्यूशन को खत्म करना ना, रिफाइन करना ना, हवा को साफ करना ना, डायरेक्ट सेलिंग नीड टू बी रिफाइंड, को रिफाइन करना पड़ेगा आपको। आप क्या समझते हैं? आप सच तो कहते सर कि बहुत सारे लोगों ने लिखा 1 साल तक सीपी, यहां आएंगे आप मोटिवेट हो जाएंगे, 50 लाख की गाड़ी साइन कर लेंगे, लगेगा कि बस कल ही ले लूंगा। सही बात है, जब सच्चाई से सामना होगा तो आप धीरे 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 अपने टारगेट को कम करना शुरू कर दें, क्योंकि वहां पे आपको कमिटमेंट की जरूरत है। अगर आपकी 50 लाख की कार क्राउन प्रेजेंट के बीच में आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी कोर वैल्यू क्या है, कहीं अपनी बात से पीछे तो नहीं हट जाओगे। मैं नहीं हटा, 365 दिन, और इन 365 दिन में मैं अपने अपलाइन को लेकर एक दिन जाता हूं हनुमानगढ़, 150 किलोमीटर दूर मैं बाइक पर लेकर जाता हूं। हम लेट हो जाते हैं, एक आदमी को मिलते हैं बस स्टैंड के ऊपर, वो आदमी कहता है मेरे पास केवल 30 मिनट है, 14 प्लान, मैं प्रोडक्ट बताने लगा, 8 प्रोडक्ट थे, तो मैंने केवल 5 से 7 मिनट उन प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, और वो भी उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स के कारण मैंने उसमें 10 मिनट का समय लिया, अगले 20 मिनट मैंने अपलाइन को दे दिया। अपलाइन ने प्लान करना शुरू किया, अब वो करता गया, अभी प्लान के ऊपर आया ही केवल 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 बातें बताता गया। इतने में आधा घंटा खत्म हुआ। उसने कहा सॉरी टू से, मेरा टाइम खत्म। वो जीवन में वो आदमी मेरे साथ दोबारा नहीं जुड़ा। मैं मायूस वापस 150 किलोमीटर, जेब में पैसे नहीं थे भाई साहब, पता नहीं कहां से मैं उसको लेके गया था अपने अपलाइन को, अपने अपलाइन को अपने पैसे से मैंने प्लान दिखाने के लिए मैं लेके गया हूं। मेरी अपलाइन यहां बैठेगा, एक चमन की कभी खर्च करी हो तो साला उसकी ड्यूटी मेरा सर, जबकि वो मुझसे मजबूत थे। उनके पास 20 से 25,000 की सैलरी थी, इनके पास भी 10 से 12,000 की सैलरी होगी, और मेरे पास 0 इनकम थी, लेकिन अपलाइन का पैसा मैंने लगने नहीं दिया। अपलाइन का 1 रुपया लगता था मुझे दर्द होता था। हाँ,
मैंने अपलाइन को छोड़ दिया, मैंने उनको समझाया, प्लान सीखा, समझा, उसने प्लान रात के 11 बजे मुझे दिया। आज तक का कोई प्लान नहीं बताता, केवल रूबी तक प्लान बताते थे। मैंने पूरा प्लान समझ के माथे पे चूमा, उसके 5 पैसे के कागज को माथे पे लगाया और मुंह से चूमा, बोला अगर इस लिखे हुए में सच्चाई होगी तो दुनिया की कोई ताकत मुझे चेयरमैन बनने से नहीं रोक सकती। या ये कागज झूठा या इसमें लिखी हुई बात झूठी, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा था, मैंने डिफाइन करना था इसको। अपलाइन को बोला तो साइड संभाल ले अपनी, मेरा मत देखना, आज के बाद छोड़ दिया उसी को, उसी दिन छोड़ दिया उसको। भाई साहब पहली मीटिंग में होस्ट में था, तभी तो कहते श्रीमान श्री सत्यम भाग्य स्वयं लुधियाना से पधारे हुए गणमान्य व्यक्तियों, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। आज हमारे बीच में बहुत ही मानियो सम्मानियों के अतिथि देवो भवा, ऐसे थी पागल हो गए। मैंने 50 शब्द बोल दिए जो इन्हें कभी सुने नहीं थे। उस मीटिंग में बोल रहे थे, पूरी बात उनको ध्यान नहीं है। इसमें से कोई आदमी होगा जो 1 लाख रुपए महीना कमाएगा? मैं उठा, मैं क्यों, कौन कमाएगा? मैं 1 2 3 दुकानों पे तो गया, उसके बाद बोला अब खुद ही बांट। मेरे सर कमाल है, ये क्या मतलब है खुद ही बांट के? तो दिखा तो दिया तेरे को, अभी क्या मैं 300 कार्ड मैं बांटू? नहीं सर मैं ही बांटूंगा। 300 कार्ड बांटे मैंने और 90 लोग आए के लिए। मुझको रिफाइन करना था, गंदगी को साफ मेरे को करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, कैरियर मेरा लगा हुआ था, 1 साल मैंने दिया था, 365 दिन मेरे थे। यस या नो? और 365 दिन में 9 महीने में मैं चेयरमैन बन गया था। कितने महीने? कितने महीने में? अब मेरा कमिटमेंट भी पूरा हो गया, 1 साल कंपनी भी टिक गई, मेरा पहला चेयरमैन बन गया मैं, 1.25 लाख का प्लॉट मैंने ले लिया, लोगों को बोल दिया बेटा जो अब बोला ना ये भी ठीक है ना, अब जो बोल रहा हूं वो भी तुमको मानना, क्योंकि मैंने पहले जो बोला था वो अब करके दिखाया, जो अब बोलूंगा वो भी करके। अब मैंने जयकुमार का बोल दिया, यही तो बनना था कि जो बोला है वो मैंने, जो मैंने बोला वो करके, जो बोला वो करके, आपने जो लिखा है वो करके कौन दिखाएगा? अगर आप नहीं करोगे तो केमिकल के सिखा रहे हो, रिफाइंड नहीं कर पाओगे टीम को। आपकी टीम को बोल दिया कि मैंने इस महीने चेयरमैन बनना, नहीं बने तो टीम का विश्वास कम हुआ, अगले महीने फिर नहीं बने और विश्वास कम होगा, फिर अगले महीने फिर नहीं हुआ तो और विश्वास कम होगा, और 6ठे महीने में टीम रिजाइन करना शुरू कर देगी और टीम छोड़ के, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे लीडर में दम नहीं है। यस या नो? तो आप करेंगे, तैयार हैं?